गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा कि उसने फ्रांस की स्थिति को सुधारने के लिए, फ्रांस में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य किए। ठीक है, तो इस दौरान हम लोगों ने उसने जो फ्रांस को दिसंबर 1799 में जो नया संविधान दिया था, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो कार्य किए थे, और नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो कानून, विधि संहिता, कानून के जो नियम बनाए गए थे, हम लोगों ने उन नियमों के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने नेपोलियन की उपलब्धियां या नेपोलियन को जो युग निर्माता कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे यूरोप का महान युग निर्माता कहा जाता है, हमने उस महान निर्माता की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसी निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट की विजय अभियान के बारे में और उसका पतन क्यों हो गया, ऐसे युग निर्माता का पतन किस तरह हुआ, क्या उसमें कमजोरियां भी थी। देखो, हर व्यक्ति में कमजोरियां भी होती है, गुण भी होते हैं, इसमें ऐसी क्या कमजोरियां थी जिसने इसका पतन कर दिया। तो हम आज इसी नेपोलियन के पहले विजय अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, रूस के जार, देखो जैसे हमारे यहाँ सम्राट कहा जाता है, राजा कहा जाता है, रूस में जार कहा जाता है राजा को। तो सबसे पहले इसने रूस के जार से संपर्क स्थापित किया और धीरे धीरे उस पर क्या है, अपना प्रभाव जमाया। ठीक है, और फिर इसको ये था, क्यों इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण देश था इंग्लैंड। ठीक है, तो इसने अपनी कूटनीति से इंग्लैंड को कमजोर करने का प्रयास किया। ठीक है, इसने इंग्लैंड को कमजोर किया और फिर इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब इसने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और इसकी विजय हो गई और ऑस्ट्रिया को 9 फरवरी 1801 को फ्रांस के साथ समझौता करना पड़ा। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, मई 1801 को ये संधि हुई। संधि की तारीख याद रखना कि 9 फरवरी थी। 9 फरवरी 1801 को ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ संधि करनी पड़ी। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, इंग्लैंड पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दोनों में मतलब युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी और 12 साल तक दोनों में ये युद्ध की स्थिति बनी रही। ठीक है, तो ये नेपोलियन का विजय अभियान था। ठीक है, सबसे पहले रूस के जार को अपने नियंत्रण में लिया, उसके पश्चात इंग्लैंड को कूटनीति तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया को संधि करने के लिए मजबूर किया और इंग्लैंड के साथ इसकी जो तनातनी प्रारंभ हुई, युद्ध की स्थिति जो बनी रही, 12 साल तक दोनों में युद्ध की स्थिति बनी रही। ठीक है, तो अब ऐसे महान नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कैसे हुआ, अब हम इसके पतन की ओर आते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन के पतन के लिए निम्न कारण जो थे वो उत्तरदायी थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण माना गया है इसके पतन का, इसकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये क्या था, अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था और इसकी महत्वाकांक्षा मतलब इच्छाएं क्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ये क्या है, विश्व विजय का सपना देखने लगे, मैं पूरे विश्व को क्या करूं, जीत लूं। और ये जो इसकी जो महत्वाकांक्षा थी, कहते हैं ना व्यक्ति को कोई चीज मिल जाती है तो उसमें क्या है, लालच बढ़ता जाता है, आखिर वो लालच उस व्यक्ति को क्या कर देता है, एक दिन खत्म कर देता है। तो इसी तरह नेपोलियन में भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी, वो विश्व विजय का सपना देखने लगा, उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि उसकी इन्हीं इच्छाओं ने उसका सर्वनाश कर डाला। ठीक है, अगला जो कारण माना गया है, दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। देखो, प्रारंभ में तो जो नेपोलियन की सेना थी उसमें उत्साह भी था, देशभक्ति भी थी। ठीक है, अब नेपोलियन क्या विश्व विजेता बनना चाहता था तो उसने ना धड़ाधड़ सेना भरनी शुरू कर दी। पहले तो क्या है, वही सैनिक थे जिनमें देशभक्ति की भावना थी, उत्साह था कि अपने देश के लिए कुछ करना है। लेकिन बाद में अब क्या हो गया, नेपोलियन ने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए भाड़े के सैनिक सेना में भर्ती करने शुरू कर दिए। अब ये जो भाड़े के सैनिक थे
भाड़े, भाड़ा मतलब पैसे के बल पर आते थे, पैसा मिलेगा, आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। इनको अपने केवल धन से मतलब होता था कि युद्ध करें चाहे ना करें, हमें तो अपना पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। युद्ध मतलब राजा चाहे जीते चाहे हारे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अब क्या हो गया, लालच से सेना में सेना बढ़ती होने लग गई, तो ऐसी सेना में अब क्या आने लग गए, दोष आने लग गए। ये तो विश्व विजेता बनना चाहता था, अब सेना में दोष होंगे तो उस व्यक्ति का पतन तो निश्चित ही है, ठीक है। अगला क्या था, चारित्रिक कमजोरी। देखो नेपोलियन बोनापार्ट में कुछ उसके चरित्र में भी कुछ कमजोरियां थी, जिसके कारण इसका क्या हो गया था, पतन हो गया था। देखो क्या था कि ये जो पराजित कुछ देश जो पराजित हो गए थे, इसको पराजित राज्यों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, ठीक है। हर वक्त उनको शंका की दृष्टि से देखता रहता था। जैसे इसने किसी देश पर आक्रमण किया, ठीक है, और वो देश इससे पराजित हो गया, बाद में संधि हो गई, समझौता हो गया, लेकिन फिर भी उसे अपना मित्र नहीं मानता था, उसको हमेशा शंका की दृष्टि से देखता था, और यही शंका उसके पतन का कारण बन गई, ठीक है। अगला है कमजोर आर्थिक स्थिति। देखो वैसे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए थे, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता बनने के लिए इसने अनेक देशों को अपना आक्रमण किए, अनेक सैनिक अभियान किए, ठीक है। अनेक सैनिक अभियान करने के कारण बहुत सारा पैसा क्या हो गया, युद्धों में खर्च हो गया, और वो क्या है, फ्रांस में भी क्या बनाए रखना चाहता था, शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। अतः इसने अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया, या तो युद्धों में व्यतीत किया, या अपने देश के में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में इसने क्या किया, ध्यान रखा। इसने देश की आर्थिक स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः फ्रांस में आर्थिक संकट आ गया, फ्रांस कमजोर हो गया, ठीक है। अब जब देश कमजोर हो जाए, उसके पास पैसा ही ना हो, तो उस राजा का पतन तो अवश्यंभावी हो जाता है, ठीक है। अगला जो कारण माना गया है, कूटनीति का अभाव। देखो जो नेपोलियन है, ये यूरोप को जीतना चाहता था, ठीक है, तो इसने यूरोप की जो भी जितनी भी समस्याएं थी उसको शस्त्र के बल पर सुलझाने का प्रयास किया, न कि कूटनीति के बल पर, दिमाग से कुछ करता, ठीक है। तो इसने क्या किया, शस्त्र मतलब युद्ध मारकाट की नीति को ही अपनाया, शस्त्र से सुलझाने का प्रयास किया, नहीं कूटनीति का इसने कोई भी उपयोग नहीं किया, और कूटनीतिक असफलता इसके पतन का कारण बनी। जबकि इंग्लैंड विश्व शक्ति इसलिए महान विश्व शक्ति इसलिए बना, इंग्लैंड में कूटनीति का गुण सबसे बड़ा गुण था, ठीक है। तो अब जो अगला कारण है, महाद्वीपीय व्यवस्था। देखो नेपोलियन जो बोनापार्ट है, उसकी ये जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, ये भी क्या है, इसको ले डूबी। नेपोलियन क्या है, पूरे विश्व को जीतना चाहता था, और पूरे विश्व को जीतने के लिए इसको बहुत सारे युद्ध करने पड़े। अतः जिस जिस एरिया में इसने युद्ध किया या जहां जहां इसने आक्रमण किया, उन सबको मित्र बना लेना चाहिए था अपना, लेकिन उन पर आक्रमण करके इसने क्या किया, अपना शत्रु बना लिया। कूटनीति से चलता, ठीक है, उन पर उनको अपने अधीन भी कर लेता, और उन्हें अपना मित्र भी बना लेता, लेकिन इसने क्या किया, उन पर आक्रमण करके उन्हें मित्र बनाने की बजाय अपना शत्रु बना लिया। और फ्रांस की जनता भी अब क्या हो गई थी, धीरे धीरे नेपोलियन की विरोधी होती जा रही थी। इतने इसने युद्ध लड़े, देश का आर्थिक ढांचा डगमगाने लग गया था, ठीक है। अगला जो कारण है, पोप के साथ अपमानजनक व्यवहार। देखो फ्रांस की जो जनता थी, उनका धर्म ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म के सर्वे सर्वा जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, पोप और पादरी कहा जाता था, ठीक है। और जनता इनका पूरा सम्मान करती थी, क्योंकि धार्मिक जीवन सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व था उस समय फ्रांस में, ठीक है। तो नेपोलियन ने जो उस समय के जो जगत गुरु थे, पोप और पादरी, इनका क्या किया था, अपमान किया था। और जनता क्या है, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई। जनता क्या है, नेपोलियन की विरोधी हो गई, और उसे क्या कहने लग गई, धर्मद्रोही कहने लग गई। जब जनता ने इसको धर्मद्रोही घोषित
कर दिया, जनता का साथ छूट गया, तो राजा का पतन अवश्यंभावी हो गया। ठीक है, तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट का पतन। पहले हम लोगों ने नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की स्थिति को सुधारने के लिए जो जो कार्य किए गए उन कार्यों के बारे में पढ़ा, नेपोलियन की विधि संहिता के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने नेपोलियन ने जो विजय अभियान किया उसके बारे में जानकारी ली। अब हम लोगों ने नेपोलियन के पतन के बारे में पढ़ा। वैसे तो देखो सृष्टि का ही शाश्वत नियम है कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी क्या है, अवश्यंभावी है। तो ये महान व्यक्ति था, तो इसके पतन के जो कारण थे उसके बारे में हम लोगों ने भी चर्चा की। इसकी महत्वाकांक्षा, इसकी दोषपूर्ण सैन्य प्रणाली, इसके चरित्र में जो कमियां थी, आर्थिक स्थिति इसके वजह से जो फ्रांस की कमजोर हो गई थी, इसमें कूटनीतिज्ञ का अभाव था, और इसकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, और इसने जगत गुरु जो उस समय के थे पोपर पाद्रियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया था वो इसके पतन में प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो ये था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।